हेलो दोस्तों, हम देख रहे थे गोरखपुर मैथ्स एकेडमी और हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लेक्चर की। ये है लेक्चर नंबर 6 जिसमें हम लोग कल के ही क्लास में जो छूटे हुए क्वेश्चन थे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो हमने ये सारे क्वेश्चंस देख लिए थे और आपको अच्छे से समझ में भी आया था। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख, नंबर 3 भी देख लिए थे और इस तरीके से कल ढेर सारे क्वेश्चन हमने देखे थे। ये सारे क्वेश्चन होपफुली आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन था और आप लोग किसी ने जो है इसको सॉल्व नहीं किया। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग फॉर मी, बट ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग नहीं बताएंगे कि क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो एज ए टीचर मैं क्या ही बता के हेल्प कर पाऊंगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि पिछले क्लास में रह गया था। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है या फिर ये इतना खास क्यों है, क्योंकि देखिएगा तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है नॉट एग्जैक्टली सेम, बट इस तरीके के क्वेश्चन जो है रिपीटेडली पूछे जाते हैं। 2026 में पूछे गए, 25 में पूछे गए, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, हाँ जी सर, आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले तो ये जो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन को जरा समझने का प्रयास करते हैं भाई कि आखिर ये कंडीशन क्या है। ठीक है सर, आइए समझ लेते हैं। तो ये कंडीशन कुछ और नहीं है, ये बस बता रहा है कि आप क्लास 10th में हैं तो क्लास 10th में रहिए, उससे अधिक जाने की जरूरत नहीं है। सर ऐसा क्या मतलब? मतलब ये बच्चे कि अब देखिए ये बोलेगा कि सर a प्लस बी की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 0 से लेके 90 के बीच में है। और जब मैं फर्स्ट डे आपको पढ़ा रहा था, तो फर्स्ट डे में आपको पढ़ाया था क्या कि फर्स्ट डे यही बात तो पढ़ाई थी आपको यहाँ पे, जो a प्लस बी है, कि हमें जो क्लास 10th में लेके चलना है वो 0 से 90 डिग्री की एंगल की बात करना है, इससे बड़ा या इससे छोटा एंगल की बात नहीं करना है। तो ये जो बोल रहा है कि a प्लस बी की वैल्यू, देखिए यहाँ पे 0 से लेके 90 तक हो सकती है। यहाँ पे 0 इक्वल टू a प्लस बी, यानी a प्लस बी की वैल्यू 0 भी हो सकती है या फिर 0 से बड़ी होगी। फिर बोला यहाँ पे इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए या फिर उससे छोटी हो जाए। तो ये रेंज डिसाइड कर लिया कि a प्लस बी की वैल्यू कहाँ तक आ सकती है, एंड दैट इज नथिंग बट 90। ठीक है, तो ये आपको एक और हिंट दे दिया कि भाई दोनों को सॉल्व करने पे बाद जो आपका आंसर आएगा वो 90 आएगा, यानी a प्लस बी मैक्सिमम 90 आ सकता है। ठीक है भाई, मिनिमम 0 आ सकता है। दूसरी बात आपको ये दे रखा है कि a और b में a बड़ा है और b छोटा है। सर इसको क्यों दिया होगा? क्योंकि आपको पता है सर 10a माइनस बी है। अब अगर b की वैल्यू बड़ा कर देता है यहाँ पे, जस्ट सपोज कि b की वैल्यू बड़ा करता है a के छोटा, तो ये अंदर आने वाला एंगल क्या हो जाता है? एंगल यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। अब एंगल जब बेटा नेगेटिव हो जाता है तो ये क्लास 10th के इस रेंज से बाहर चला गया। ये क्लास 11 12th की चीजें हो गई, हायर क्लास की चीजें हो गई है ना। इस वजह से ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में इसका कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए ना कि ये क्यों दिया हुआ है। ठीक है, ये जान लिए सर। आइए इस क्वेश्चन को 2 लाइन में सॉल्व करते हैं। पहला दिया है, अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये 10a माइनस बी की जो वैल्यू दे रखी है बच्चे, वो क्या दे रखी है? 1/√3 दे रखी है। ठीक है, और दूसरी बात आपको ये दे रखी है कि 10a प्लस बी की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज √3 दे रखी है। अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको इतनी बात तो याद आ गई होगी कि सर किसकी वैल्यू क्या होती है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको पता होगा कि सर 10 की 30 डिग्री पे जो आपका आंसर आता है वो वैल्यू आता है 1/√3, और 10a प्लस बी की जो वैल्यू आती है वो आती है 10√60 डिग्री। जब इन दोनों को आप कंपेयर करने जाएंगे तो क्या नहीं कह सकते क्या कि जो a माइनस बी है यहाँ पे, और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा भाई a प्लस बी। ठीक है, तो a माइनस बी की वैल्यू कुछ और नहीं 30 डिग्री हो जाएगी और a प्लस बी की वैल्यू कुछ और नहीं 60 डिग्री हो जाएगा। हाँ जी सर, कह सकते हैं। आइए, अगर हम कह सकते हैं तो देखिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे बेटा कि a माइनस बी की जो वैल्यू है वो कुछ और नहीं बल्कि 30 डिग्री है। और यहाँ पे दूसरे वाले देखेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है? वो 60 डिग्री है। यहाँ से पहले वाले पार्ट से पहला इक्वेशन निकालेंगे, यहाँ से इक्वेशन 1 निकालेंगे, यहाँ से इक्वेशन 2 निकालेंगे, और आगे की कहानी हम आपके साथ सॉल्व कर रहे होंगे भाई। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो हमने क्या देख लिया? ए और बी। तो इस ए और बी को यहाँ पे सॉल्व करिए। लेट सॉल्व ए और बी। तो हम क्या करना है? ऐड करना है भाई 1 और 2 को। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अभी शॉर्टकट भी बताएंगे, पूरा वीडियो आप देख के जाइएगा। ठीक है, तो आपको देखेंगे तो 1 इक्वेशन क्या था? a माइनस बी था, इज इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 क्या भाई? a प्लस बी है, और वो क्या है भाई? 60 डिग्री है। जरा दोनों को ऐड करिए।
जब दोनों को आप ऐड करिएगा तो क्या मिलेगा आंसर, ये इसको कैंसिल कर देंगे, 2a मिल जाएगा। 2a की वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि 30 + 60 यानी 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगा सर। a की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, a की डिग्री जो है 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब जब इतनी बात समझ में आ गई तो आपके पास एक और ऑप्शन है, इस a की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से आपकी b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 डिग्री आ जाएगी, क्योंकि ये फिर उधर चला जाएगा, ये फिर उधर जाएगा, तो 45 में से 45 में से ये 30 माइनस हो जाएगा और आपका जो है आंसर 15 डिग्री आ जाएगा। तो एक ऑप्शन है कि इस ए को इस इक्वेशन में या फिर इस वाले इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम बी की वैल्यू निकाल लें। और वैसे भी देखिए, ए में क्या ऐड करें, 60 आ जाएगा तो 15 ऐड करना पड़ेगा। ए में से क्या माइनस करे, 30 आ जाए तो 15। तो एक तो ये तरीका है पुट करने वाला, बट क्या कोई और तरीका है? हाँ जी सर, एक और तरीका है, जरा उस पर भी गौर फरमाते हैं। ठीक है, ये वाली बात हटाते हैं। ठीक है सर, क्या बात है, क्या राइमिंग है। आइए, दूसरा है कि सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। किसको सर, किसी एक को किसी एक से, सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम टू, वन फ्रॉम टू, एक को दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कर दीजिए सर। तो देखिएगा, एक कौन हो जाएगा, फ्रॉम टू ना, तो फ्रॉम टू यानी a + b ऊपर हो जाएगा, तो a + b को ऊपर रखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा भाई, ये फोन की लगभग। ठीक है, a माइनस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 30 डिग्री हो जाएगी। माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएगा। हाँ जी सर, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, कर लेंगे। इसकी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ सॉरी, अब की बार तो है दूसरे वाले की वैल्यू कैंसिल होगी ना भाई। हाँ जी सर, अब की बार इस वाले की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और यहाँ से हमको मिलेगा 2b। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 60 - 30, 30 मिल जाएगा। और b का यहाँ से आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 30 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 15। तो b की वैल्यू आपको डायरेक्ट यहाँ पे 15 डिग्री मिल जाएगी, पुट करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, और हमको a और b फाइंड करना था, एंड वी सक्सेसफुली फाइंड a एंड b। आपको समझ में आ गया करना क्या होता है। आपको जो है यहाँ से ए और बी की कुछ एंगल निकालना होता है। फॉर एग्जांपल, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन फाइंड करना होता है। अगर मान लो यहाँ पे कुछ और देता, मान लो साइन दे देता, अब ढूंढते साइन की कौन सी वैल्यू 1/√3 होती है। खैर, साइन की कोई वैल्यू 1/√3 नहीं होती है। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो है ऑपरेटर बदल सकता है और यहाँ पे एंगल बदल देगा। तो जो भी मान लो यहाँ पे रहेगा, उस हिसाब से यहाँ पे चीजें चेंज करेगी। कुल मिलाकर आपको पहचानना है कि जो एंगल है वो क्या आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे की क्वेश्चन देखने से पहले एक बढ़िया सा शॉर्टकट जो है आपको मैं बता दूं। शॉर्टकट कह सकते हैं या फिर वेरीफाइड रिजल्ट है। अगर मान लीजिए कि आपको x माइनस, जरा ध्यान सुनिएगा भाई, ये सारी चीजें, x में से आपको माइनस y करना है और y करके मिल रहा है आपको a। ऐसे ही आपको x + y कर रहे हैं और मिल रहा है आपको b। ठीक, ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट सेम होना चाहिए, क्योंकि जब चीजें आप सीखते हैं तो पूरा नहीं सीखते भाई। एक्स के बगल में कुछ नहीं होना चाहिए इस तरीके से। अगर बगल में होगा तो यहाँ पे चीजें चेंज हो जाएंगी। अभी एकदम बिल्कुल प्योर इस तरीके से है भाई, एक वेरिएबल। अब देखिए, एक्स जरूरी नहीं कि एक्स हो, वो ए भी हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है। मतलब कि एक वेरिएबल प्लस में हो, दूसरा वाला माइनस में हो, एक वाला प्लस में हो, दूसरा वाला, मतलब एक वाला, एक माइनस के साथ में चीजें लिखा हो और एक प्लस के साथ में चीजें लिखी हो। तो यहाँ से हम एक्स और वाई को निकालने का दो रिजल्ट निकाल के लेके आते हैं। एक निकाल के लाते हैं भाई एक्स के लिए। तो एक्स के लिए जो यहाँ पे रिजल्ट बनता है वो बनता है कि ए और बी को दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। वाई के लिए क्या रिजल्ट बनता है कि सर ए में से बी को माइनस कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, ये रिजल्ट अगर आपको याद रहता है भाई, तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाने वाला है। क्यों आसान हो जाने वाला है, क्योंकि इस तरीके के रिजल्ट आपको और भी जगह काम आएंगे। अगर आप क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे हमसे और उसमें हम जब बोट और स्ट्रीम का प्रॉब्लम कर रहे होंगे, तो भी इसका हेल्प हम ले सकते हैं। तो ये शॉर्टकट है। अब ये शॉर्टकट बताए क्यों सर? अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आ जाता, तो एमसीक्यू में सीधे हम शॉर्टकट से जाते हैं, अपना आंसर निकालते बनते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, इस पे उस अपने नॉलेज को लगाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इस वाले पार्ट का मतलब मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में समझाया। सेम यहाँ पे रेंज दे रखा है कि जो a + b की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी, 90 के बराबर, 90 से छोटी होगी। और यहाँ पे भी a की वैल्यू बड़ी है, b की वैल्यू छोटी है। क्यों होती है सब बताया मैंने आपको। हाँ जी सर, आइए, अगर वो वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया तो यहाँ पे देखिएगा क्या चीजें हैं।
शुरू किया जाए भाई। हाँ जी सर, शुरू करिए। तो जब देखेंगे बच्चे यहाँ पे कि साइन ए माइनस बी जो है, साइन ए माइनस बी, उसकी वैल्यू 1/2 दे रखी है, और हमको पता सर 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है। जब यहाँ से हम कंपेयर कर पाएंगे तो ए माइनस बी की वैल्यू 30 देख पाएंगे। हाँ जी ना सर? यस सर, समझ में आ गया। आइए, तो यहाँ से लिख सकते हैं भाई ए माइनस बी की वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि 30 डिग्री है। यहाँ से हमने ए माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री और इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया भाई। ठीक बात सर। आइए दूसरे वाले पार्ट में चलते हैं। इसी तरीके से जब हम दूसरे वाले पार्ट में आएंगे तो दूसरे वाले पार्ट में हम क्या बोल रहे होंगे? दूसरे वाले पार्ट में बोल रहे होंगे सर कि कॉस ए प्लस बी है। अब ए प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है? 90 एज पर कंडीशन। बट खैर यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब देखिए ए प्लस 1/2 कब आता है कॉस में? सर ये तो कॉस 60 पे आएगा, ये तो कॉस 60 पे आएगा, यानी ए की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री के बराबर हो जाएगी। यानी यहाँ से हम निकालें तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 डिग्री के बराबर हो जाएगी। ठीक, अब देखो यहाँ पे लिख रहा है, बात समझ में आ रही है? अब हम सिंपल सिंपल कह सकते थे कि ए की वैल्यू क्या होगी भाई? ए की वैल्यू होगी 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री अपॉन में 2 हो जाएगा, और ए की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री डिवाइड बाई 2, दैट इज 45 डिग्री। ठीक, हाँ जी सर। इस तरीके से हम यहाँ से बी की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो सर 60 डिग्री माइनस का 30 डिग्री और डिवाइड में जो है आपका 2 आ जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 15 डिग्री आंसर में आ जाएगा। ठीक, तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 45 डिग्री और बी की वैल्यू हो गई 15 डिग्री। ठीक, यहाँ पे भी सर सेम सेम आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। समझ में आया? तो ये शॉर्टकट हम यहाँ पे लगा लिए। बट अगर हम शॉर्टकट से न जाके हम पूरा लॉन्ग डिटेल में जाते हैं तो आपको सेम ऊपर वाला कहानी जैसे मैंने आपको सिखाया कि आप एक बार दोनों को जो है ऐड कर दीजिए तो एक वैल्यू मिल जाएगी, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एक वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप सब्ट्रैक्ट नहीं भी करना चाह रहे हैं तो आप ऐड करके एक वैल्यू निकाल लीजिएगा और वो वाला किसी एक इक्वेशन में इसमें या इसमें पुट कर दीजिएगा तो दूसरा मिल जाएगा। तो आपको मैं सारा तरीका बता देता चल रहा हूँ ताकि आपके पास सारा ऑप्शन अवेलेबल रहे और आप जो है सब तरीके से कर सके भाई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को हम लोग आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे जब आइडेंटिटी पढ़ लेंगे तब, क्योंकि ये आइडेंटिटी इसमें लास्ट में यूज हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। बाकी मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ होगा क्या कि देखिए यहाँ पे x की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो ये कोसेक थीटा अपॉन में 3 आ जाएगा। उस तरीके से 1/x की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो कॉट थीटा में क्या हो जाएगा? अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक, अब इसका इस वाले पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये 3 इंटू एक्स प्लस ऐसा और x माइनस 1/x हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। यानी एक बार इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे, एक बार इन दोनों को सेपरेट करके यहाँ लिख देंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करके लास्ट में हम पहुंच रहे होंगे ना तो वहां पे आइडेंटिटी का यूज करना होगा सिंप्लीफाई करने के लिए, जो कि मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है। इस वजह से इस वाले पोर्शन को हम आइडेंटिटी बढ़ाने के बाद से पढ़ाएंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा क्या होगा भाई। जब इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो क्या बोला है कि भाई इस वाले पार्ट पे अगर आप फोकस करिए, इस वाले पार्ट पे, तो ये बोला कि साइन ए प्लस बी इस तरीके से डिफाइन किया गया है। यानी साइन ए प्लस बी की वैल्यू अगर ये है तो बताइए साइन 75 की वैल्यू क्या होगी? साइन 75 की वैल्यू क्या होगी? तो इस वैल्यू को जानने के लिए हम क्या करते हैं कि दो एंगल ढूंढे कि साइन ए प्लस बी में इन दोनों में क्या ऐड किया जाए कि 75 आ जाए। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पे 75 बना लेंगे तो ये सारा पार्ट में हम ए और बी की वैल्यू रिप्लेस करके इस वाला साइड को फाइंड कर लेंगे और इक्वेट कर लेंगे। बात तो सर आप सही कह रहे हैं, बात तो आप सही कह रहे हैं सर। तो ध्यान से देखिए हमने जो एंगल पढ़ा है कौन कौन सा पढ़ा है? एक तो सर 0 डिग्री पढ़ा है, हाँ सर, एक 30 डिग्री पढ़ा है, एक 45 डिग्री पढ़ा है, हाँ जी सर, और हाँ सर 60 डिग्री भी तो पढ़ा है और 90 भी पढ़ा है, हाँ जी सर, यही सब एंगल पढ़ा है और यही सब की क्लास हमने बात करनी है। इसके आगे वाली बात तो आगे वाली क्लास में करेंगे, है कि नहीं? आइए तो देखते हैं इसमें से कौन से दो एंगल को लेके हम 75 बना सकते हैं। तो देखो ये दोनों एंगल जो है हम ले लेंगे और एक में यहाँ पे किसी को रखेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 75 डिग्री बन जाएगा
और इस वाले फॉर्मूले में ए और बी को रिप्लेस करेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे इस चीज़ों को किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे कैसे, लिखेंगे टेकिंग टेकिंग ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इन्हीं दोनों को ऐड करके हमको 75 मिलेगा। वी हैव, हमें मिलेगा भाई, क्या मिलेगा? तो मिलेगा साइन साइन। ठीक है, अब देखिए साइन के अंदर मैं यहाँ पे कलर चेंज करके लिख रहा हूँ। तो 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या मिलेगा? इज इक्वल वाले पार्ट को अगर मैं लिखूँ तो लिखूंगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे जो पार्ट है ये ए है और ए की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री है। यहाँ पे क्या है? बी है और बी की जगह क्या है? 45 डिग्री है। यहाँ पे क्या है सर? ए है और ए की जगह 30 डिग्री है। यहाँ पे क्या है? बी है और बी की जगह 45 डिग्री है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इन सब का वैल्यू आपको याद करवाया गया है भाई। हाँ जी सर, अब तो याद करवाए हैं। बताइए, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 सर, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। कॉस 30 की वैल्यू, सर कॉस 30 की वैल्यू वही होती है जो साइन 60 की वैल्यू होती है। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो यहाँ पे आ जाएगा सर √3/2। और यहाँ पे साइन 45 तो 1/√2 हो जाएगा। जरा इन दोनों को ऐड करिए या फिर पहले सॉल्व कर लिए तो यहाँ पे 2√2 हो जाएगा। हाँ जी सर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा बच्चे √3/2। और इसको हम ऐड करेंगे तो √3 + 1/2 आपका आंसर आ रहा होगा। क्लियर है सर? या तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, इसको रेशनलाइज कर लीजिए। जब रेशनलाइज करेंगे तो आपको रेशनलाइजेशन बताई गई थी सर, क्या कि सिर्फ √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखिए यहाँ तक भी आंसर सही है, पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ तक भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते हम इसको रेशनलाइज करके नहीं लिखें, और हमको रेशनलाइज करके लिख लेना चाहिए। तो आइए हम इसको रेशनलाइज करके लिखने का प्रयास करते हैं पहले। ठीक, तो कैसे करेंगे? तो इसमें जो है ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए उधर वाला जो है ये √2 और √3 मिलकर √6 बन जाएगा, प्लस √2 हो जाएगा। ये √2 इधर जाएगा तो √2 बन जाएगा। और ये जब इसके साथ जाएगा तो देखिए 2 हो जाएगा, यानी 2 × 2 4 हो जाएगा। तो कुल मिला के √6 प्लस √2 और डिवाइड बाई √4 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका रेशनलाइज आंसर हो जाएगा, ये आपका बिना रेशनलाइज आंसर हो जाएगा भाई। समझ में आया? हाँ जी सर। अब देखिए रेशनलाइजेशन वगैरह कहानी मैंने थोड़ी थोड़ी करके बाकी लेक्चर्स में भी बताई है, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आप पूरे अच्छे से फॉलो करेंगे तो एक एक चीज़ आपको सिखा देंगे, लेकिन फिर वही है कि फॉलो तो करना पड़ेगा ना सर। चलिए, समझ में आया? हाँ जी सर, आगे बढ़े। बिल्कुल सर, आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। देखिए जब इस वाले क्वेश्चन पे हम आएंगे बच्चे, तो क्या चीज़ें हैं? सेम चीज़ें हैं। इसमें हमको देखना है कि दो एंगल जिसको सब्ट्रैक्ट करके हम 15 डिग्री पा लें। तो पढ़े कितना है सर? कुछ ही तो एंगल पढ़े हैं, जैसे 0 पढ़े हैं, 30 डिग्री पढ़े हैं, 45 डिग्री पढ़े हैं और 60 डिग्री पढ़े हैं सर, और 90 डिग्री पढ़े हैं, यही पढ़े हैं। अब इन दोनों से किसको माइनस करके 15 पाया जाए? तो देखिए 45 में से जब 30 माइनस करेंगे तो 45 माइनस 30 डिग्री, ये आपका 15 डिग्री मिलेगा। ठीक, यानी यहाँ पे हमको ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू 30 लेनी पड़ेगी। तो सेम तरीके से यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे सर टेकिंग टेकिंग ए इज इक्वल टू 45 एंड बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, वी हैव, हमें मिलेगा, क्या मिलेगा भाई? आइए देखते हैं। तो कॉस ए माइनस बी मिलेगा। तो कॉस ए माइनस बी मतलब कि 45 माइनस 30 डिग्री, है ना, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस ए। तो कॉस 45 डिग्री हो जाएगा, इंटू में कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। अच्छा देखिए ये सब क्या है ना, ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको एज ए क्वेश्चन मिल रहा है, बट आने वाले समय में आपको इसको याद करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ जो चीज़ें आने वाले समय में याद करनी है, अगर आप चाहें तो आज ही याद कर लीजिए।
प्लस कर लेंगे हम यहाँ पे, प्लस है तो प्लस कर लेंगे। साइन ए की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45 डिग्री लिख लेंगे। साइन बी अच्छा यहाँ पे सब मल्टीप्लाई है। साइन बी का वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रख लेंगे भाई। रख लिए जी सर, रख लिए। आइए सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर से मिलेगा आपको कॉस 15 डिग्री, जो कि हमको चाहिए था। ध्यान से देखिए, यही तो पार्ट हमको चाहिए था। ठीक है सर। अब इधर वाला पार्ट आप धीरे धीरे वैल्यू पुट कर लीजिए। तो वैल्यू पुटिंग करेंगे तो ये देखिए कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, ये याद हो जाना चाहिए। कॉस 30 की वैल्यू जो वही होती है जो साइन 60 की होती है, और साइन 60 की क्या होती है सर √3/2 होती है। प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। साइन 40 की वैल्यू सर 1/√2 होती है। अच्छा यहाँ पे सर इंटू होना चाहिए ना, इंटू होना चाहिए। और यहाँ पे देखिएगा तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। जरा ध्यान से देखिए ये वाला कहानी क्या बिल्कुल वही आया है क्या जो ऊपर आया था हमारा, आया था। ऐसा क्यों आया था देखिए, ये सेम सेम क्यों आया है? क्योंकि मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, हम कभी से बोलते हैं कि cos 30 जो है वो साइन 60 के बराबर होता है। ये वाला पार्ट लेटेस्ट सिलेबस में नहीं है, पहले हुआ करता था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे दोनों एंगल क्या थे, दोनों एंगल को ऐड कर पे 90 आता था। हाँ जी सर। ऐसे ही आपको मैंने सिखाया कि कॉस जो है 0 डिग्री जो होता है और साइन 90 डिग्री, इन दोनों का वैल्यू क्या होता है, देखो सेम होता है। यहाँ पे 1/2 देखने को सॉरी √3/2 ना, यहाँ पे √3/2 देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, तो साइन 91 होता है तो कॉस 01 होता है, 1 देखने को मिलता है। यानी यहाँ पे भी देखेंगे तो इन दोनों की वैल्यू क्या है, ऐड करने पे 90, इन दोनों को वैल्यू ऐड करने पे 90। वैसे ऊपर वाले में हम देखिए तो हमने क्या निकाला था भाई, देखिए साइन 45 निकाला था, 75। जब ऊपर देखेंगे आप तो साइन 75 निकाला था। अब क्या निकाल रहे हैं, कॉस 15 निकाल रहे हैं सर। जरा दोनों को ऐड करिए, देखिए क्या इन दोनों को ऐड करके 90 आ रहा है। हाँ जी सर, तो आंसर भी तो सेम आना चाहिए। तो आंसर भी वही आएगा जो हमने पूरा पहले सॉल्व कर रखा था। ठीक है, दैट इज क्या आ जाएगा, प्लस √3 प्लस में 1, √3 + 1 अपॉन 2√2 अपॉन 2√2। यही याद कर लेते हैं फिलहाल के लिए। तो इसके आगे का कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे, इसके आगे का कैलकुलेशन आप कर लेंगे। ठीक है, तो हमने बड़े आराम से बड़े कायदे से इसको समझने का प्रयास किया। हमने देखा कि सर यहाँ पे कॉस 15 आया है, इन सब की वैल्यू पुट करी, और वैल्यू पुट करने के बाद से मैंने आपको कनेक्ट किया, भाई देखिए ये साइन 75 और ये चीज़ें क्या हैं। तो यहाँ पे प्लस का साइन नहीं होगा। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आई होगी भाई। यस सर, आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए छोटी छोटी चीज़ें मैं जो सिखा रहा हूँ ना, ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं, नोट करते हुए चलिएगा। चलिए अब जैसे कि मैं बात करता हूँ कुछ, ये वाला रिजल्ट भी आपको याद कर लेना चाहिए, बड़ी काम की रिजल्ट है। यहाँ पे भी तो आएगा ही आएगा, और ये एक जगह और यूज होगा जब हम आगे क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे आपके साथ, तो बोट एंड स्ट्रीम वाले में भी यूज होगा, बोट एंड स्ट्रीम वाला। और मैं बता दूं कि इस पे भर भर के क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है भाई। तो देखेंगे, सब देखेंगे बारी बारी, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे अगर आप हमारा साथ देंगे तो। वैसे भी करा देंगे, आप लोग कहें साथ देंगे मेरा। चलिए देखिए, अगर आपको साइन 90 की वैल्यू याद है, अगर कॉस 90 की वैल्यू याद है, अगर साइन 60 की वैल्यू याद है, तो 2025 में आया वो क्वेश्चन करने लेंगे क्या सर? अभी करके बताते हैं, 2 मिनट रुकिए, पॉज कर लीजिए। चलिए साइन 90, क्योंकि साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 हो जाता है भाई। कॉस 90, देखो भैया कॉस 90 क्या होगा, अगर साइन 90 1 हो रहा है तो कॉस 90 को 0 होना पड़ेगा, माइनस साइन 60 क्या हो जाएगा सर √3/2, इसका इसका स्क्वायर कर देना है। हाँ जी सर, देखिए 1 × 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा -3/4, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर।
क्योंकि देखिए अगर दोनों ही 90 है तो इसमें से एक को तो 0 होना पड़ेगा, एंड ऑब्वियस बात है कॉस वाला पार्ट यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए। अच्छा कि ये कितना मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन है, कितने लाइन में हो गया? 2 लाइन में हो गया। कब? जब आपको साइन 90 की वैल्यू याद है। ठीक, जब आपको कॉस 90 की वैल्यू याद है, तो जो वैल्यू याद मैंने कराया था साइन 60 की वैल्यू अगर याद है तो आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, करिएगा। मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ आप लोग को। हिंट क्या है भाई? देखिए यहाँ पे साइन साइन ए माइनस बी, ये वाला पार्ट तो सेम है। साइन ए माइनस बी की वैल्यू क्या दे रखी है? ये 1/2 दे रखी है। दूसरे में अब की बार देखिए यहाँ पे पहले साइन साइन देता था, टेन टेन दे देता, अब एक साइन एक टेन दे देता। क्या दिक्कत है? उससे कोई दिक्कत नहीं सर, बस ध्यान रखिएगा कि क्या चीज़ें दिया हुआ है, किसके बराबर करना है। तो साइन की किस वैल्यू पे हमको 1/2 मिलता है? तो ऑब्वियस ही बात है सर, साइन 60 डिग्री पे मिलता है। तो लिख लेंगे सर इसके इक्वल टू, ये जो होता है ये होता है सर साइन 30 डिग्री के बराबर में। तो यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? तो a माइनस बी की वैल्यू आपको 30 डिग्री हो जाएगी। ये बताइए a प्लस बी की वैल्यू ये कब मिलती है? a प्लस बी की ये तो सर हमको टेन 60 डिग्री पे मिलता है। टेन 60 डिग्री पे मिलता है, मिलता है नहीं मिलता है? तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 डिग्री हो जाएगी भाई। बाकी आपको पता ही चल जाएगा कि a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15 आ जाएगी। ये हर केस में नहीं होता है, बट अनफॉर्चुनेटली जितने क्वेश्चन हम लोगों ने आज लिया था उन सब में ये आंसर आता है, सॉरी आया है। ठीक है, तो आगे का आप सॉल्व कर लेंगे ट्रिक एंड टेक्निक से। जैसे अब लॉन्ग मेथड से जाए तो लॉन्ग मेथड से, उस तरीके से जाए तो उस तरीके से। आइए एक और क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन को जब करेंगे तो बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन थीटा इज एन एक्यूट इफ दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, यहाँ कुछ तो था। खैर, कुल मिला के आपसे यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है भाई, बता देंगे। हाँ जी सर बता देंगे। कैसे? देखिए तो दिया है सर 7/4 साइन थीटा इज इक्वल टू 9। ठीक, आपको थीटा पता करना है। ठीक है सर, मैं कह रहा हूँ कि इस 7 को उधर भेजिए, ठीक है, और इस 4 को भी भेजिएगा। फिलहाल रुक जाइए, आंसर सिर्फ भेजते हैं। तो मिलेगा आपको क्या? मिलेगा आपको कुछ और नहीं बल्कि 4 साइन थीटा मिलेगा। ठीक सर, ये 9 माइनस 7 हो जाएगा। हाँ जी सर हो जाएगा। आइए तब हो जाएगा तो ये साइन थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पे 2 मिलेगी। ठीक है सर, इस 4 जहाँ पे जो 4 था उधर जाके क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा इज इक्वल टू 2/4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है सर, तो ये साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है? तो सर साइन थीटा की वैल्यू अगर 1/2 है, इसका मतलब है कि सर ये साइन 30 के भी बराबर होगा। यानी यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? इस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री के बराबर मिल जाएगी। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री ऐसा इम्प्लाइज डेट कर देंगे और यही अपना जो है प्यारा वाला आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है? बिल्कुल सर। आइए इसको डब्बे में पैक कर लेते हैं। देखिए कितना आंसर कितना आसान था, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2025 के क्वेश्चन है। ऊपर वाला भी क्वेश्चन जो है 2025 के क्वेश्चन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 2025 के क्वेश्चन है। समझ रहे हैं? चलिए इसको बताइए जरा। बोला कि एक्स कॉस इतना इतना है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो गिवन है आपका एक्स इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस बोला है सर वाई इंटू कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉट में देखिएगा कॉट 45 डिग्री है और इन सब की वैल्यू 5 के बराबर दे रखा है। आपको x प्लस 2y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है सर, निकालते हैं। तो कुछ पहले मत करिए, पहले जो आपको पता है उसकी वैल्यू नोट कर लीजिए कि कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है साइन 30 के बराबर, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 के बराबर, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। ठीक है सर, प्लस वाई कॉस 0, ये साइन 0 0 होता है इसलिए कॉस 0 तो 1 होगा। क्लियर है ना? फंडा याद कैसे करेंगे? प्लस है तो प्लस लिख देंगे, साइन 30 तो ये तो 1/2 होता है। कॉट 45 यानी 1/रूट, सॉरी सिंपल 1 होता है। कॉस होता है तब ना 1/रूट होता है, ये सिंपल सिंपल 1 होता है। इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5। ठीक है सर, हाँ जी सर।
तो देखिए ये x/2 हो जाएगा, ये सिंपल y हो जाएगा, ये -1 वाला 2 उधर चला जाएगा तो 5 में से माइनस का 1/2 हो जाएगा। जब सॉल्व करिएगा तो ये x-2 प्लस y इज इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा। देखिए 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9 और 9/2। ये सब टेक्निक बता दिए थे ना भाई, a प्लस बी कैसे सॉल्व करना है, c/d। तो आपको a इंटू डी कर लेना है प्लस b इंटू सी कर लेना है, अपॉन में जो है c इंटू डी कर लेना है, दोनों आपस में इक्वल हो जाता है। तो ये सब टेक्निक आपको लगाने पड़ेंगे ताकि कैलकुलेशन आप आसान कर पाए। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो सॉल्व कैसे कर लेंगे, तो इसको एलसीएम लेके जब सॉल्व करिएगा तो नीचे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे 2y आ जाएगा। इसकी वैल्यू आपका 9/2 के बराबर दिया हुआ है। इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो यही तो आएगा। हाँ जी सर, जरा इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या, वही जो हमको चाहिए था सर। क्या चाहिए था, x+2y की वैल्यू चाहिए थी जो कि 9 के बराबर मिल गई। जब मिल गई तो ये हमारा आंसर है, ये हमसे पूछा था। देखिए सिंप्लीफाई करते ही मिल गया, हमको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी भाई। तो ये वाले को आप जो है डब्बे में पैक कर लेंगे। ठीक, चलिए सो ये सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। अच्छा, एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, अगर आपने लेक्चर नंबर 2 या 3 में आई थिंक मैं पढ़ाया था, 3 में शायद पढ़ाया था क्या, कि ज्योमेट्रिकल प्रूफ पढ़ाया था। ज्योमेट्रिकल प्रूफ, ज्योमेट्रिकल प्रूफ, ये जो ज्योमेट्रिकल प्रूफ पढ़ाया था कि भाई ये साइन 45 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करते थे, टेन 45 डिग्री की कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता था, लाइक 2025 26 में बेसिकली जो है ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था कि इसका वैल्यू बताइए ज्योमेट्रिकली, टेन 45 डिग्री का वैल्यू बताइए ज्योमेट्रिकली। तो आप जब वो लेक्चर देखेंगे जहां पे मैंने आपको सारे प्रूफ का रिजल्ट बताया हुआ है कि ज्योमेट्रिकली कैसे प्रूफ करेंगे, तो वो वाला पार्ट देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यानी आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ लेटेस्ट पढ़ा रहा हूँ और लेटेस्ट पीवाईक्यू को फॉलो करते हुए पढ़ा रहा हूँ। बाकी आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, तो सारा चीज़ सॉल्व हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, जैसा भी है आप एक बार रिव्यू जरूर दीजिएगा ताकि मैं आने वाले वीडियो में आपको जो है और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। बहुत ही जल्दी जो है साइंस का भी लेक्चर लेके आएंगे, मे बी इस वीक के एंड में, फ्राइडे सैटरडे में। ठीक है, बाकी आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए सारा चीज़ आप हमको बताएंगे तो आने वाले समय में हम उस पर काम करेंगे। दैट इज ऑल अबाउट टुडे, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए भाई, बाय बाय। और आप बताइएगा कि ये फेस वाला पार्ट कितना डिस्ट्रैक्टिंग है या फिर कितना अट्रैक्टिंग है। थैंक यू।